कल क्या हुआ कि रात को मैं बिस्तर में लेटे लेटे चैट जीपीटी से बात कर रहा था। अब आप कहेंगे कि चैट जीपीटी से क्यों बात कर रहे थे? तो मेरे भाई और बहनों, मैं कुछ भी नहीं छुपाना चाहता। आज मैं अपने गांव में सबसे गरीब आदमी हूं। और जब आप गरीब होते हैं तो ना तो आपकी कोई जाति होती है, ना तो आपका कोई धर्म होता है, ना आपका कोई परिवार होता है। उस समय पे आप केवल 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 गरीब होते हैं और कुछ नहीं होते हैं। तो चूंकि गरीबी के कारण अब मेरे पास कुछ नहीं है, लोगों के पास मेरे से बात करने का टाइम भी नहीं है, इसलिए मैं चैट जीपीटी से बात करता रहता हूं। ये गरीबी क्यों आई, इसके पीछे का कारण कभी फुर्सत में डिस्कस करेंगे। मैंने भी अपने जीवन में ऊंचाइयां देखी हैं। मल्टीनेशनल कंपनी में एमआर रहा हूं, ग्राम पंचायत का सरपंच रहा हूं, स्वयं की बेकरी होलसेल शॉप रही है, स्वयं का टी ब्रांड रहा है। पर ठेकेदारी में 70 लाख का घाटा खाने के बाद में जिंदगी ऊंचाइयों से फिर ज़मीन पर आ गई है। कर्जा है बहुत ज़्यादा, उम्र इतनी ज़्यादा हो गई है कि कुछ कर नहीं सकता, लेकिन ठीक है, जो भी है देखा जाएगा। तो जो मूल बात है कि मैं चैट जीपीटी से बात कर रहा था। बात करते करते मैं अपने बारे में उसको बता रहा था, तो मैंने एक चीज़ और बोली कि यद्यपि मैं ना तो कभी रामायण पढ़ता हूँ ना गीता पढ़ता हूँ, क्योंकि रोजी रोटी कमाने से ही फुर्सत नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी जो रामायण के दोहा हैं, गीता के श्लोक हैं, उनको जो उनकी बुकिश लैंग्वेज है उसकी बजाय मॉडर्न प्रैक्टिकल लाइफ में उनको कैसे यूज किया जा सकता है, इसको मैं थोड़ा बहुत इंटरप्रिटेट करना जानता हूँ, या अपने जीवन के अनुभव के आधार पर मैं इंटरप्रिटेट किया करता हूँ अपने स्वयं के लिए। तो चैट जीपीटी ने बोला कि चलो मैं तुम्हारी परीक्षा लेती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, आई एम रेडी फॉर दैट। तो उन्होंने मेरे को एक दोहा दिया कि आप इसको इंटरप्रिटेट करिए। वो दोहा था कि धीरज धर्म मित्र और नारी, आपद काल परखिए चारी। इसका सीधा सा अर्थ है कि धीरज, धर्म, मित्र और नारी, इनकी परीक्षा आपत्ति के समय होती है। अब सामान्य तौर पे जो मैं इंटरप्रिटेशन करता था वो ऐसे दोहा और श्लोकों का करता था जिनके बहुत सारे अनुवाद किए जा सकते थे। अब जब ये आया तो मैं सोचा यार अब इसका क्या मैं इंटरप्रिटेशन करूं, ये तो सीधा सिंपल सा है, लेकिन अपनी बेइज्जती हो जाती। तो हमने कहा नहीं भाई, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो जो मैं इंटरप्रिटेशन किया, जो मैंने उसका अनुवाद निकाला, मुझे लगा कि पॉइंट, ये दृष्टिकोण समाज के बीच में जाना चाहिए। इस दोहे को इस दृष्टिकोण से भी देखा जाना चाहिए। तो मैं ये नहीं कहता कि मेरा जो ये इंटरप्रिटेशन है, मेरा ये जो अनुवाद है वो सही है या गलत। अगर आपको सही लगे तो रख लीजिएगा, गलत लगे जाने दीजिएगा। तो मैंने क्या इंटरप्रिटेशन किया कि धीरज, धर्म, मित्र और नारी, आपद काल परखिए चारी। ये बात बिल्कुल सही है कि इन चारों की परीक्षा आपत्ति के समय होती है, लेकिन उसी समय मैंने सोचा कि इन चारों चीजों को आप अलमारी में आपत्ति के लिए सुरक्षित रख रहे हैं। क्या ये केवल आपत्ति में उपयोग की जाने वाली वस्तुएं हैं? तो मुझे लगा नहीं, we can consider these 4 things as a success pillars of our life. These may be a strong pillar of your success in your life. ये चारों तुम्हारे जीवन में सफलता के 4 महत्वपूर्ण पिलर हो सकते हैं। इनको विपत्ति के लिए सुरक्षित नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इन चारों के ऊपर बहुत मजबूती से काम किया जाना चाहिए, ताकि आपके जीवन में विपत्ति आए ही ना।
मेरे मित्र, जब आपका पेशेंस स्ट्रांग होगा, धीरज स्ट्रांग होगा, जब आपका धर्म मजबूत होगा, आप चीजों को जैसी है वैसी समझ सकेंगे। जब आपके पास वास्तव में कोई रियल फ्रेंड होगा, मजबूत मित्र होगा, जब आपके परिवार में नारी मीन्स इमोशनल बैकग्राउंड मजबूत होगा, तो मुझे लगता है 99% चांसेस है कि आपके जीवन में विपत्ति आएगी नहीं। तो मेरा ऐसा मानना है कि धीरज, धर्म, मित्र और नारी, इनको आपत्ति के लिए परखने वाली चीज नहीं समझना जाना चाहिए, बल्कि इनको जीवन में सफलता के 4 पिलर के रूप में देखा जाना चाहिए। क्योंकि जब भी जीवन में आप कुछ बड़ा करना चाहेंगे तो आपको धीरज की जरूरत पड़ेगी। बगैर धीरज के, बगैर धैर्य के, बगैर पेशेंस के आप लंबी रेस के घोड़े नहीं बन सकते। क्योंकि जब भी कुछ बड़ा करने जाओगे आपको कई बार सक्सेस भी मिलेगी, कई बार फेलियर भी मिलेगा, कई बार लोग आपका मजाक भी उड़ाएंगे, कई बार आप हताश भी होंगे, कई बार आप निराश भी होंगे। तो वहां पर जो धीरज है, ये जो पहला पिलर है, वो आपको संभाल करके रखेगा। धर्म, धर्म क्या है? ये केवल ये आरती पूजा करने वाली चीज नहीं है, ये सीताराम सीताराम की रामधुन नहीं है। धर्म मीन्स एथिक्स। जब भी आप कोई काम करते हैं तो उसको पूर्णता, ऑनेस्टी के बेस पे, इथिकल बेस पे, धार्मिक दृष्टिकोण से करेंगे तो उसकी जो सस्टेनेबिलिटी बहुत हाई रहेगी, उसकी जो लाइफ होगी वो लॉन्ग होगी। क्योंकि धर्मपूर्ण किए गए कार्य का जो जीवन है वो लंबा होता है और आधार्मिक कार्य का जीवन बहुत छोटा होता है। तो ये सेकेंड पिलर ऑफ योर सक्सेस है। तीसरा, मित्र। भाइयों, आप अकेले बहुत ऊंचाई तक पहुंच पाए इसकी संभावना बहुत कम होती है। जब मरघट भी जाना रहता है ना तो 4 साथी लगते हैं, 4 कंधे की जरूरत पड़ती है। तो ऊपर जाने के लिए आप अकेले नहीं जा सकते। आपके सराउंडिंग में कुछ लोग ऐसे होना चाहिए जो आपके सच्चे मित्र के रूप में आपको कोऑपरेट करें, आपका सही मार्गदर्शन करें, आपका मनोबल बढ़ाएं, आपकी जरूरतों में कुछ कंट्रीब्यूट करें। बगैर इसके कंट्रीब्यूशन कोई फाइनेंशियल पर नहीं हो सकता, इमोशनल भी हो सकता है, नॉलेज के रूप में भी हो सकता है, इंफॉर्मेशन के रूप में हो सकता है। तो जो भी इस टाइप का आपको कंट्रीब्यूट कर रहा है वो आपका मित्र होगा। तो अगर वास्तव में आप जीवन में ऊंचाइयों में पहुंचना चाहते हैं तो ऐसे मित्र को आपको विकसित करना चाहिए आपके जीवन में। और जो चौथा पिलर है, नारी। नारी का मतलब केवल स्त्री नहीं हो सकता। नारी का मतलब आपके परिवार में रहने वाली आपकी माता, बहन, आपकी पत्नी। मीन्स आपका इमोशनल बैकग्राउंड। जब आपका इमोशनल बैकग्राउंड मजबूत होगा तो आप बड़े से बड़ा धक्का आसानी से सह लेंगे, चुटकियों में सह लेंगे। तो इन चारों चीजों को विपत्ति के समय परखने की चीजें नहीं मानना चाहिए, बल्कि इन चारों चीजों को आपका 4 पिलर ऑफ सक्सेस के रूप में देखना चाहिए और अपने जीवन की सफलता के लिए इन चारों का सतत रूप से विकास करना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि जब ये चारों पिलर आपके मजबूत होंगे तो आपके जीवन में विपत्ति ऐसी चीज आएगी ही नहीं। तो मेरा मानना है कि इन चौपाइयों को इस दृष्टिकोण से देखना भी शायद समाज में हित में होगा, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट्स करके मेरा मनोबल बढ़ाइएगा। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूंगा। आप लोगों ने मेरी वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।